लेक्चर नंबर 20, करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये लास्ट लेक्चर है बच्चों आज का हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी का। टॉपिक है एनर्जी एंड पावर इन इलेक्ट्रिकल सर्किट। एनर्जी एंड पावर इन इलेक्ट्रिकल सर्किट, ये बच्चों आज का हमारा टॉपिक है। यस बच्चों, बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर you should know about what is the potential difference। potential difference क्या होता है? potential क्या होता है, याद है किसी को? किसी बच्चे को याद है potential क्या होता था? इलेक्ट्रोस्टैट में आपने किया था बच्चों। yes, any student? बता सकता है कोई potential क्या होता है? संचित। हाँ संचित, potential क्या होता है बच्चे? work done to move a charge from infinity to a point. yes, work done to move a charge from infinity to given point या वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल। तो वर्क डन क्या हो जाएगा बच्चों? चार्ज इनटू पोटेंशियल हो जाएगा, राइट। अब अगर किसी वायर में चार्ज एक जगह से दूसरी जगह तक जाता है तो इतना वर्क करना पड़ता है। ये वर्क जो होता है बच्चों, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? ये रेजिस्टेंस की वजह से हीट में कन्वर्ट हो जाता है। लिखो, दिस वर्क डन appears as thermal energy or heat in the resistance। ठीक है, ये बच्चों वर्क जो होता है वो हीट में कन्वर्ट हो जाता है। तुम्हें पता है पोटेंशियल किसके इक्वल होता है? करंट इनटू रेजिस्टेंस। करंट किसके इक्वल होता है? चार्ज अपॉन टाइम। तो चार्ज किसके इक्वल होता है बच्चों? करंट इनटू टाइम। ये देखना यहां तक, इतना क्लियर? अब बच्चों वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन का फॉर्मूला हमारे पास होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। ये वर्क डन होता है, या फिर इसको हम क्या बोल देते हैं? हीट। अब चार्ज की वैल्यू को मैं क्या पुट कर सकता हूं बच्चों, बताओ? चार्ज जब फ्लो करता है, चार्ज की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूं? करंट इनटू टाइम इनटू पोटेंशियल। तो ये आ गया वी आई टी। ये वर्क डन का फॉर्मूला आ गया वी आई टी इन टर्म्स ऑफ करंट। इसी तरह बच्चों अगर मैं यहां पर वैल्यू पुट करूं, वर्क डन की वैल्यू वी आई टी है, अगर मैं यहां पर आई की वैल्यू पुट करूं वी अपॉन आर, अगर मैं इसके अंदर आई की वैल्यू वी अपॉन आर पुट करूं तो देखना क्या बन रहा है ये रिजल्ट। v एज इट इज, आई की जगह v अपॉन आर पुट किया इंटू टी, तो ये बन गया v स्क्वायर अपॉन आर। ये वर्क डन यानी हीट किसकी फॉर्म में कन्वर्ट होगी बच्चों? v स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। और बच्चों जो v इज इक्वल वर्क डन इज इक्वल टू वी आई टी है, अगर मैं यहां पर वैल्यू पुट करूं, यहां पर बच्चों अगर मैं वैल्यू पुट करूं v की, v इज इक्वल टू आई आर, तो क्या आ जाएगा वर्क डन मेरा? यस, वर्क डन क्या आ जाएगा? v की वैल्यू मैंने पुट की आई इंटू आर, तो कितना हो जाएगा ये? आई आर, आई एज इट इज टी, ये बन गया आई स्क्वायर आर टी। तो वर्क डन आ गया आई स्क्वायर आर टी। यही वर्क को क्या बोलते हैं हम? हीट बोलते हैं। यही वर्क हमारी हीट है। इसको मैं एच के साथ भी लिख सकता हूं। सो एच इज इक्वल टू, हीट का फॉर्मूला आ गया वी आई टी, वी स्क्वायर अपॉन आर टी, आई स्क्वायर इंटू आर टी।
तो वर्क डन यानी हीट के 3 फॉर्मूले आगे बच्चों। VIT ये किसकी फॉर्म में है? पोटेंशियल की फॉर्म में, पोटेंशियल एंड करंट की फॉर्म में। ये पोटेंशियल एंड रेजिस्टेंस की फॉर्म में, ये करंट एंड रेजिस्टेंस की फॉर्म में। ये 3 फॉर्मूले हैं बच्चों हीट के। ये हीट कौन सी हीट होती है? जब करंट थ्रू रजिस्टर आर फ्लो करता है तो उस करंट को फ्लो करवाने के लिए हमें जितना वर्क करना पड़ता है वो वर्क किसकी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है? हीट की फॉर्म में हो जाती है। जैसे आपको पता है ना बच्चों, जब वायर में करंट फ्लो करता है तो वायर हीट हो जाती है ना। जब वायर में करंट फ्लो करता है तो वायर हीट हो जाती है। उस हीट का फॉर्मूला कितना होता है? VIT, या फिर V स्केयर अपॉन R इंटू टी, या फिर I स्केयर R इंटू टी। यहां तक देख लो, अगर किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो बच्चों। यस, चलें आगे। टॉपिक क्लियर है? हीट क्या होती है बच्चों? बच्चों मैंने आज आपको टॉपिक करवाया है, स्टार्टिंग लास्ट लेक्चर है करंट इलेक्ट्रिसिटी का, मैंने स्टार्ट करवाया है हीट से। हीट क्या होती है हमारे पास? हीट क्या होती है? जब हमारे पास किसी वायर में से आई करंट फ्लो करता है, आर रजिस्टर हो, तो जो करंट फ्लो करवाने के लिए हम वर्क करते हैं, वर्क करना पड़ता है, वो वर्क हीट में कन्वर्ट हो जाती है। वो हीट का फॉर्मूला कितना होता है? VIT। V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस, आई करंट, टी टाइम, या फिर V स्केयर अपॉन R इंटू टी, या फिर I स्केयर R इंटू टी। तो ये 3 फॉर्मूले हैं हमारे हीट के। अब बच्चों लिखो इलेक्ट्रिक पावर, राइट डाउन इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है? लिखो बच्चों, द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी, द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी is dissipated into other form of energy is called इलेक्ट्रिकल पावर। बच्चों इलेक्ट्रिकल पावर क्या है? जो एनर्जी डिसिपेट हो रही है, जो एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो रही है, उसका कितना रेट है, कितने रेट से एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो रही है, दैट रेट इज कॉल्ड बच्चों पावर। पावर होती है वर्क अपॉन टाइम, कितना वर्क हम पर यूनिट टाइम कर रहे हैं करंट को फ्लो करवाने के लिए। अब वर्क के कितने फॉर्मूले होते हैं बच्चों? 3 फॉर्मूले होते हैं, एक VIT, एक V स्केयर अपॉन R इंटू टी, एक I स्केयर R इंटू टी। तो तीनों फॉर्मूले पुट करने हैं। मैं अगर VIT पुट करता हूं अपॉन टी, अगर V स्केयर R इंटू टी अपॉन टी, या फिर I स्केयर R इंटू टी अपॉन टी, अगर ये मैं करता हूं तो मेरे पास पावर के 3 फॉर्मूले बन जाने हैं। पावर के 3 फॉर्मूले कौन कौन से आ गए? यस, पावर के 3 फॉर्मूले हमारे पास कौन कौन से आ गए बच्चों? P इज इक्वल टू VI, ये T से T कट जाएगा, ये भी T से T कट जाएगा, और ये भी T से T कट जाएगा। तो बन गया P इज इक्वल टू VI, V स्केयर अपॉन R, आई स्केयर इंटू आर। ये बच्चों पावर के 3 फॉर्मूले आ गए। यहां तक देखना, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? यस बच्चों, क्लियर है? पावर के 3 फॉर्मूले, हीट के 3 फॉर्मूले आ गए, पावर के 3 फॉर्मूले आ गए। हीट की जो यूनिट होती है वो जूल होती है, पावर की यूनिट पता है किसी को क्या होती है? पावर की यूनिट होती है वॉट, और इसको बोल देते हैं जूल पर सेकेंड। 1 किलो वॉट इज इक्वल टू 10 की पावर 3 वॉट होती है। 1 मेगावाट इज इक्वल टू 10 की पावर 6 वॉट होती है। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट होती है। ये आप लिख लो बच्चों। ये सारी यूनिट्स लिख लो। एक और यूनिट लिख लेना इसके अलावा,
1 किलोवाट और 1 किलोवाट इंटू 1 आवर, 1 किलोवाट 1 घंटे के लिए अगर यूज करते हैं तो क्या होता है, किलो की जगह क्या लिख देते हैं 1000 वाट, आर की जगह क्या लिख सकते हैं 3600 सेकेंड, तो ये कितना बन जाएगा 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ये लिख लेना यूनिट, 1 किलोवाट आर का मतलब क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। इसको रब कर रहा हूं मैं बच्चों। आगे लिखो रेटेड वैल्यूज, राइट डाउन रेटेड वैल्यूज। रेटेड वैल्यूज क्यों, कौन सी वैल्यूज होती हैं, जब आप मार्केट में जाते हो तो आपने देखा होगा बल्ब के ऊपर ना वोल्टेज प्रिंट होती है 220 वोल्ट, देखा है आपने, और पावर लिखी होगी 40 वॉट या 100 वॉट या 60 वॉट। जो वैल्यूज किसी भी चीज पर प्रिंटेड होती हैं, प्रिंट यानी उस पर लिखा होता है, अगर आप इतनी 220 वोल्ट दोगे तो 40 वॉट पे ये पावर इसकी 40 वॉट होगी। तो ये जो प्रिंटेड वैल्यूज रहती हैं किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस पर, किसी भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट पे, उस वैल्यूज को हम बोलते हैं रेटेड वैल्यूज। लिखो प्रिंटेड वैल्यूज ऑन इलेक्ट्रिकल appliances like bulb, heater, tube, etc. are called rated values। इनको नाम देते हैं बच्चों हम रेटेड वैल्यूज। अब बच्चों अगर पावर रेटेड हमें इतनी दे दी, वोल्टेज इतनी दे दी, तो अब मेरी बात समझना बच्चों, एक बल्ब किसकी तरह काम करता है आपको पता है? बल्ब का काम क्या होता है? रेजिस्टेंस पैदा करना। जितनी बल्ब रेजिस्टेंस ज्यादा पैदा करेगा उतनी जो हमारे पास वर्क डन है वो किस में कन्वर्ट होता जाएगा? हीट में कन्वर्ट होता जाएगा। जो हम वर्क कर रहे हैं करंट को फ्लो करवाने के लिए वो हीट में कन्वर्ट होता जाएगा। वही हीट हमें क्या देता है? लाइट एनर्जी देता है। यानी बल्ब एक्चुअल में काम किसका करता है? एक रजिस्टर का काम करता है जो करंट को हीट में कन्वर्ट करता है। क्लियर बच्चों? तो बच्चों बल्ब, जब भी आपको बल्ब दिया होगा तो क्वेश्चंस के सिनारियो जो है, आपको अब क्वेश्चन में रजिस्टर की जगह बल्ब दिया होगा। बल्ब एक रेजिस्टेंस का काम करता है। अगर आप बल्ब से रेजिस्टेंस निकाल लोगे तो बल्ब को रिप्लेस करके सर्किट में रेजिस्टेंस लगा सकते हो। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, अगर मुझे ये बताओ, अगर यहां पर दो रजिस्टर लगे हुए हैं, एक मुझे 5 ओम दिया हुआ है, एक मुझे 3 ओम दिया हुआ है, करंट आ रहा है आई, क्या आप इस सर्किट को सोल्व कर सकते हो? वोल्टेज 10 वोल्ट दिया हुआ है, इसमें से करंट पता करना है, इसमें से करंट पता करना है, कर सकते हो ना? अगर मैं रेजिस्टेंस की जगह आपको बल्ब लगा दूं, क्या आप इसको सोल्व कर सकते हो? अब इसको सोल्व करना आता है आपको? रजिस्टर की जगह हमने बल्ब लगा दिया सर्किट में। अब मैं आपको ये सिखा रहा हूं, अगर रजिस्टर की जगह सर्किट में बल्ब दे दिया तो आपने सॉल्व कैसे करना है। आपने रजिस्टर वाले तो सर्किट सारे सॉल्व किए हुए हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है किसी को, बहुत इजी है। इसी तरह अगर आप बल्ब वाले सर्किट को भी सॉल्व करना चाहते हो तो आपने क्या करना है, आपको वोल्टेज दी होगी, बल्ब की पावर दी होगी, तो आपने बल्ब की रेजिस्टेंस निकालनी है। अब बल्ब की रेजिस्टेंस अगर आपने निकाल ली ना तो बल्ब को हटा के क्या लगा दो? रजिस्टर लगा दो, क्योंकि बल्ब की रेजिस्टेंस निकाल ली। जब बल्ब की रेजिस्टेंस हमने कैलकुलेट कर ली तो बल्ब की जगह हमने क्या लगा देना है बच्चों? रजिस्टर लगा देना है। अब बल्ब की रेजिस्टेंस कैसे निकाल लेंगे? वोल्टेज दी हुई है, पावर दी हुई है, पावर के फॉर्मूले अभी लिखवाया है मैंने आपको, कौन कौन से थे बताएगा कोई? वी आई,
वी स्क्वायर अपॉन आर, आई स्क्वायर आर। ये 3 फॉर्मूले दिए हुए हैं। अगर आपको बच्चों बल्ब की वोल्टेज दी हुई हो, बल्ब की पावर दी हुई हो, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे तीनों में से टू कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब? यस बच्चों, एनी स्टूडेंट कोई बताएगा? अरे वेरी गुड, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। ये फॉर्मूला यूज करके हम क्या निकालेंगे? बल्ब की रेजिस्टेंस। अगर मुझे बल्ब की रेजिस्टेंस पता लग गई बच्चों, तो हम बल्ब की जगह सर्किट में रेजिस्टेंस लगा देंगे और सर्किट को सॉल्व कर लेंगे। यही हमारा कंसेप्ट है। तो बच्चों यहां पर देखो, मुझे वोल्टेज गिवन है, मुझे पावर गिवन है, तो आर कितनी होगी? वी स्क्वायर अपॉन पी। वी कितनी हुई है? 220 दी हुई है वी। आर पावर कितनी दी हुई है? 40। 0 से 0 कट गया, 2 11 11, तो ये कितना आ गया बच्चों? 1210। 1210 आ जाएगा। ये रेजिस्टेंस आ गई। अब आप बल्ब की जगह क्या लगा दोगे? रेजिस्टेंस लगा दोगे। इतनी तो आप पहले जैसे सर्किट को क्या कर सकते हो? सॉल्व कर सकते हो। किसी को कोई डाउट है तो बताओ बच्चों। बस याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बल्ब कैन रिप्लेस with a resistance if we know the value of resistance of the bulb। अगर हमें बच्चों बल्ब के रेजिस्टेंस की वैल्यू पता हो, तो बल्ब को मैं रेजिस्टेंस लिख सकता हूं। दिस इज आवर मेन कंसेप्ट। आपको अब बल्ब वाले जितने भी क्वेश्चन मिले, इस फॉर्मूले से आप बल्ब की रेजिस्टेंस निकाल लो। आपको कहीं करंट दिया होगा, पावर दी होगी, तो ये वाला फॉर्मूला लगा लेना, रेजिस्टेंस निकल जाएगी। ठीक है, कहीं वोल्टेज दी होगी, पावर दी होगी, तो ये वाला फॉर्मूला लगा के आप निकाल लेना। यानी बल्ब की जब आपने बच्चों रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर ली, तो आप बल्ब को हटा के सर्किट में एक रजिस्टर लगा दोगे और अपने क्वेश्चन को पहले की तरह सॉल्व कर लोगे। तो ये आपके क्वेश्चन पहले की तरह बन जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बल्ब को सॉल्व करने वाले। ठीक है, अब कहीं पर भी आपको बल्ब दे, आपने टेंशन नहीं लेनी, बस रेजिस्टेंस कैलकुलेट करके उसको बल्ब की जगह रेजिस्टेंस लगा देना है। ओके बच्चों, अगला टॉपिक कर रहे हैं। यस बच्चों, लिखो पावर कंज्यूम्ड। कई बार आ जाता है कि बल्ब ने कितनी पावर कंज्यूम की है। बच्चों मैंने आपको एक चीज कही है, अगर बल्ब के ऊपर वोल्टेज लिखी है 220 वोल्ट और पावर लिखी है 40 वॉट, इसका मतलब कोई बता सकता है क्या है? यस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? बल्ब पर 220 वोल्ट लिखी है, पावर 40 वॉट, तो इसका मतलब क्या है बच्चों? कोई बताएगा इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, अगर आप बल्ब को 220 वोल्ट दोगे, तो वो इतनी पावर जो है वो खर्च करेगा टू प्रोड्यूस हीट। क्लियर? समझ आ गई बात? अगर बल्ब को 220 वोल्ट दोगे तो वो इतनी पावर खर्च करेगा, यानी 40 वॉट, यानी 40 जूल पर सेकंड वो पावर खर्च करेगा हीट में कन्वर्ट करने के लिए, वर्क को हीट में। कोई डाउट तो नहीं है किसी को? अगर बच्चों मैं आपको कह दूं कि हम 220 वोल्ट ना दें, अगर हम 220 वोल्ट ना दें, तो क्या होगा? तो वो कितनी पावर खर्च करेगा? वही तो पावर कंज्यूम हमने पता करनी है। बच्चों अगर मुझे ये बताओ, अप्लाइड वोल्टेज कितनी हो?
रेटेड वोल्टेज के इक्वल हो। अगर अप्लाइड वोल्टेज कितनी हो, जितनी उस पे प्रिंट है उतनी ही बल्ब को आप वोल्टेज दे दो, तो पावर कितनी होगी? यस बच्चों, पावर कंज्यूम्ड कितनी होगी? जितनी पावर बल्ब पर लिखी हुई है। जितनी वोल्टेज लिखी हुई है उतनी वोल्टेज दे दोगे तो पावर भी उतनी ही बल्ब खाएगा जितनी लिखी हुई होगी। लेकिन बच्चों अगर मैं कह दूं अप्लाइड वोल्टेज रेटेड वोल्टेज से कम आ गई, लिखी हुई है बल्ब को चाहिए 220 वोल्ट, आपने दी 200 वोल्ट, तो क्या होगा? तो पावर कंज्यूम कितनी होगी? यस बच्चों, पावर कंज्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? पावर किसके इक्वल होती है? वी स्क्वायर अपॉन आर होती है। यस बच्चों, पावर जो होती है वो वी स्क्वायर अपॉन आर होती है, सभी को पता है। तो V यहां पर कौन सी होती है? अप्लाइड होती है, ये लिखना। V जो होती है वो होती है अप्लाइड, V लिखनी है अप्लाइड। अब मेरे पास बच्चों अगर मैं बात करूं पावर रेटेड किसके इक्वल होती है? वी आर स्केयर अपॉन आर होती है, तो आर किसके इक्वल हो जाएगी? वी आर स्केयर अपॉन पी आर। ये देखना बच्चों, आर की वैल्यू निकाल ली है, तो पावर कंज्यूम्ड कितनी हो जाएगी मेरे पास? वी ए का स्केयर, आर की जगह बच्चों, इस आर की जगह मैंने पुट कर दिया वी आर स्केयर अपॉन पी आर, वी ए स्केयर अपॉन वी आर का स्केयर इंटू पी आर। ये आ गई पावर कंज्यूम्ड। यस बच्चों, यहां तक देखो किसी को कोई डाउट तो नहीं है पावर कंज्यूम में? पावर कंज्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? कितनी पावर वोल्टेज अप्लाइड चाहिए, अप्लाइड कितनी है, रेटेड वोल्टेज कितनी है, इनटू पावर रेटेड कितनी है। जिनको ये समझ आ गया पावर कंज्यूम का फॉर्मूला, बच्चों मैंने इसमें 4-5 फॉर्मूले करवाने हैं आपको पावर वाले टॉपिक में। तो ये पहला फॉर्मूला मैंने आपको करवाया है, इसके साथ का क्वेश्चन लिखो। इफ 100 watt 220 volt bulb operates on 110 volt, then calculate power consumed। तो इसकी पावर कंज्यूम्ड बताओ कितनी होगी? यस बच्चों, पावर कंज्यूम्ड का फॉर्मूला क्या होता है? वी अप्लाइड वी रेटेड का स्क्वायर पी रेटेड। वी अप्लाइड कितनी है? 110। वी रेटेड कितनी है? 220 का स्क्वायर। पावर रेटेड कितनी है? 100 वॉट। कितना आ गया? 25 वॉट। परसेंटेज ड्रॉप ये भी निकाल लो बच्चों, परसेंटेज ड्रॉप इन आउटपुट पावर। कितने परसेंट पावर ड्रॉप होगी? ये परसेंटेज ड्रॉप तो आपको सभी को आता है बच्चों। परसेंटेज ड्रॉप कैसे निकालते हैं? पी रेटेड पी कंज्यूम्ड अपॉन पी रेटेड इनटू 100। ये परसेंटेज ड्रॉप, कितने परसेंट पावर ड्रॉप हो गई? यस बच्चों, लिखो जल्दी। 100 माइनस 25 अपॉन 100 इंटू 100, तो 75% पावर ड्रॉप होगी। 75%। यस बच्चों, यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ, अदरवाइज अगले क्वेश्चन पे चले। चलिए अगले क्वेश्चन पे। यस सर। ओके बच्चों, इसको रब कर रहा हूं मैं।
राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। एन इलेक्ट्रिक बल्ब, कल हमारा बच्चों नया चैप्टर स्टार्ट होगा मैग्नेटिज्म। आज मैं आपकी सारी डाउट्स करवा दूंगा और साथ में डाउट्स चलती भी रहेंगी, ठीक है। मैग्नेटिज्म हमारा नेक्स्ट चैप्टर कल स्टार्ट हो जाएगा। एन इलेक्ट्रिक बल्ब rated 220 volt 100 watt is connected 100 watt is connected in series with another bulb 220 volt 60 watt. If the voltage supply is 220 volt, then calculate power consumed by the 100 watt bulb. Then power consumed by the 100 watt bulb. क्वेश्चन में क्या कह रहा है बच्चों? क्वेश्चन देखो, एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, उसकी पावर रेटेड कितनी दी हुई है? लिख लो 220 वोल्ट, ये पावर रेटेड है। 100 watt is connected in series with another bulb 220 volt 60 watt. एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, उसकी रेटेड वोल्टेज इतनी दी हुई है और रेटेड पावर कितनी दी हुई है? 100 वॉट। एक दूसरा बल्ब है बच्चों, जिसकी रेटेड वोल्टेज रेटेड वो पावर दी हुई है 100 वॉट। ओ सॉरी, ये गलत लिख लिया, यहां पर वोल्टेज आएगा VR, ठीक है। और रेटेड वोल्टेज कितनी दी हुई है बच्चों? 220 वोल्ट। इसकी रेजिस्टेंस निकाल लो बच्चों, R1 क्या होएगी? यस, R1 कितनी होगी? V स्क्वायर R अपॉन PR। V कितनी है? 220 इंटू 220 अपॉन 100, तो ये कितनी आ गई हमारे पास? 484 ओम। दूसरे से निकाल लो, R2 कितनी आएगी बच्चों? यस, V स्क्वायर R अपॉन PR। 220 इंटू 220 अपॉन 60, तो R2 कितनी आ गई बच्चों? 806.6 ओम आ गई। यहां तक देख लो बच्चों, दो बल्ब हैं, दो बल्ब की मुझे पावर दी हुई है और वोल्टेज दी हुई है, तो पहले बल्ब की रेजिस्टेंस निकाल ली, दूसरे बल्ब की रेजिस्टेंस निकाल ली। अब दोनों सीरीज में कनेक्टेड हैं, तो टोटल रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी बच्चों? दोनों का सम हो जाएगी। तो ये कितना आ गया? 1290.6 आ गया। अब बच्चों करंट का फॉर्मूला होता है V अपॉन R इक्विवेलेंट। वोल्टेज कितनी दी हुई है हमें? 220 volt. 220। और रेजिस्टेंस कितनी दी हुई है? 1290 तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं, ये 15/88 एम्पियर आ जाता है करंट। हमें पूछा पावर, जब हमने कितनी वोल्टेज अप्लाई की है बच्चों? पावर पूछ रहा है जब हमने कितनी 100 watt. वोल्टेज अप्लाई की है? 100 वॉट। ओहो, ये आज तो लिखो पावर कंज्यूम्ड बाय 100 watt bulb is equal to ये 100 वॉट वाले बल्ब की रेजिस्टेंस कितनी है वो हमने कैलकुलेट की थी 484। तो सीधा ये भी लिख सकते हो I स्क्वायर इंटू R। करंट तो हमें पता लगी गया सर्किट में। Yes. और रेजिस्टेंस कितनी दी हुई है हमें बच्चों? 100 वॉट की रेजिस्टेंस कितनी थी?
484 ओम, तो 14 वॉट पावर आ गई। ये आंसर आ गया। नेक्स्ट टॉपिक लिखो इसी में, इसको रब कर रहा हूं मैं। राइट डाउन नेक्स्ट टॉपिक, पावर लॉस इन लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन। पावर लॉस इन लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन। बच्चों जो पावर लॉस का फॉर्मूला होता है वो होता है आई स्क्वायर इंटू आर। पावर लॉस का फॉर्मूला होता है बच्चों, वो होता है आई स्क्वायर इंटू आर। इफ पावर इज ट्रांसमिटेड एट वोल्टेज V, तो P इज इक्वल टू, तुम्हें पता है VI होता है, I कितना हो जाएगा P अपॉन V। ये वैल्यू पावर लॉस के अंदर पुट कर दो, तो पावर लॉस कितना हो जाएगा मेरे पास। यस बच्चों, P स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर इंटू आर, यानी पावर लॉस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया बच्चों, वोल्टेज का स्क्वायर। यानी पावर लॉस कितना कम होगा जितनी वोल्टेज क्या होगी, ज्यादा है होगी। तो लिखो, सो इफ power is transmitted at high voltage, power loss will be small. This is why long distance power transmission is carried at high voltage. इसका मतलब ये है बच्चों, मान लो जो ग्रिड स्टेशन है जहां पर बिजली बनती है, ग्रिड स्टेशन आपने देखे होंगे जहां पर बिजली बनती है, इलेक्ट्रिसिटी बनती है, और ये आपका हाउस है। अगर ग्रिड स्टेशन से आपके घर तक इलेक्ट्रिसिटी आती है तो तुम्हें पता है उसके अंदर वोल्टेज हाई होती है, हाई वोल्टेज होती है। आपने देखा होगा इनको लाइंस को हाई वोल्टेज लाइंस बोला जाता है ना। तो दूर से घरों पर, घर तक इलेक्ट्रिसिटी को ले आने के लिए हम करंट को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर देते हैं। जब हम हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं तो पावर लॉस यानी हीट वायर में बहुत कम होती है। अगर हम वोल्टेज हाई नहीं रखेंगे तो क्या होगा, अगर 100 एम्पियर करंट हमने वायर से भेजा, घर तक आते आते 10 एम्पियर ही बच जाएगा, बाकी सारा करंट हीट में प्रोड्यूस कन्वर्ट हो जाएगा। इस हीट लॉस को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, करंट को कम करके वोल्टेज हाई कर देते हैं लाइंस के थ्रू। ठीक है, इसके लिए हम क्या, कौन सा इलेक्ट्रिकल अप्लायंस यूज करते हैं, हम यूज करते हैं ट्रांसफॉर्मर सॉरी ट्रांसफॉर्मर। आपने देखा होगा ट्रांसफॉर्मर का काम क्या होता है, करंट को वोल्टेज में कन्वर्ट करना और वोल्टेज को करंट में कन्वर्ट करना, यानी वोल्टेज को रेगुलेट करना। ग्रिड स्टेशन के बाहर एक ट्रांसफॉर्मर लगाया जाता है, वो करंट को किस में कन्वर्ट कर देता है, वोल्टेज में। तो एक ट्रांसफॉर्मर घर के बाहर लगाया जाता है, वो क्या करता है, वोल्टेज को किस में कन्वर्ट कर देता है, करंट में। ठीक है, तो बच्चों ये बताया हमने, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन, कभी भी हमने करंट को दूर से भेजना है, काफी डिस्टेंस ट्रांसमिट करवाना है, तो हम क्या करते हैं, हमेशा उसको हाई वोल्टेज पे भेजते हैं। अगला लिखो बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक, टाइम टेकन बाय हीटर टू बॉयल द वाटर। टाइम टेकन बाय हीटर टू बॉयल द वाटर। टाइम टेकन बाय हीटर टू बॉयल द वाटर। हीट
required to raise the temperature delta theta. Heat is equal to ms delta theta, where m जो होता है सब्सटेंस मास होता है, एस जो होती है बच्चों वो होती है स्पेसिफिक हीट, एस जो होती है बच्चों वो स्पेसिफिक हीट होती है। लिखो हीट प्रोड्यूस बाय द वाटर इज इक्वल टू हीट रिक्वायर्ड टू raise the temperature delta theta of the water. By the heater आएगा, heat produced by the heater is equal to heat required to raise the temperature delta theta of the water. जितनी हीट प्रोड्यूस कर रहा है हीटर, वो हीटर कितनी हीट प्रोड्यूस करेगा बच्चों? हीट का फॉर्मूला आपको पता है सभी को, हीट का फॉर्मूला क्या होता था? H इज इक्वल टू क्या होता था हीट का फॉर्मूला? यस, हीट इज इक्वल टू पावर अपॉन टाइम, सॉरी पावर इज इक्वल टू हीट अपॉन टाइम। मैंने आपको बताया था ना वर्क अपॉन टाइम, याद है सभी को? तो हीट कितनी हो जाएगी? पावर इनटू टाइम। तो हीट की जगह बच्चों मैंने लिख लिया पावर इनटू टाइम इज इक्वल टू हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द वाटर, वो लिख लो ms डेल्टा थीटा। तो टाइम कितना लगा? t इज इक्वल टू ms डेल्टा थीटा अपॉन p। अगर हमने इसको कैलोरी में कन्वर्ट करना है तो 4.818 जूल से मल्टीप्लाई कर दो तो ये कैलोरी में आ जाएगी। ये टाइम टेकन टू रेज द टेम्परेचर डेल्टा थीटा ऑफ द वाटर, लिख लो बच्चों। अगला लेक्चर लगाएंगे इसके बाद, थोड़ा सा ये लेक्चर अभी रहता है। m इज द मास ऑफ द वाटर, अगर लीटर में हो जाए ns डेल्टा थीटा अपॉन p, ये भी लिख लो n लीटर्स। अगला लेक्चर लगा रहे हैं बच्चों इसके बाद।